गरीब पति अमीर पत्नी। निशा एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। वो बहुत ही बदतमीज और घमंडी लड़की थी। निशा के पिता चमनलाल निशा की शादी को लेकर बहुत परेशान थे, क्योंकि कोई भी लड़का निशा की घमंड को देखकर उससे शादी नहीं करना चाहता था, जिसके चलते चमनलाल बहुत बीमार पड़ गए। वो अपने ही दफ्तर में काम करने वाले रेवंत नाम के लड़के को अपनी जिंदगी का वास्ता देकर निशा से शादी करा देते हैं। निशा पहले ही दिन से रेवंत की बहुत बेइज्जती करती है, पर रेवंत निशा को कुछ नहीं कहता। एक दिन निशा बहुत देर तक सो रही थी। रेवंत को दफ्तर के लिए देरी हो रही थी। वो तैयार होकर दफ्तर के लिए निकल ही रहा था कि निशा उसे आवाज देती है, रेवंत कहाँ हो? जल्दी से मेरे लिए कॉफी ले आओ। अरे निशा, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, प्लीज तुम कॉफी बना लो। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझे कॉफी बनाने के लिए कह रहे हो? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? निशा द ग्रेट। अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरे पति बन गए हो, नहीं तो तुम मेरे ड्राइवर के भी लायक नहीं हो, समझे? अब जाओ, जाकर कॉफी बना लाओ। रेवंत बिना कुछ कहे कॉफी बनाकर लाता है और निशा को देता है। वो फिर से कहती है, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर मेरे लिए नाश्ते का इंतजाम करो। देखो निशा, माँ घर पर आई हुई है। उन्होंने घर का सारा काम कर दिया है और तुम्हारे लिए नाश्ता भी बना दिया है। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज तुम उनके सामने अच्छे से पेश आना। देखो, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। मुझे ये मत समझाना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। रेवंत अपने दफ्तर के लिए चला जाता है। निशा फ्रेश होकर रसोई में आती है। रसोई में रेवंत की माँ रेखा काम कर रही थी। यह देख निशा कहती है, सुनिए, नाश्ता क्या बनाया है? अरे निशा बेटी, फ्रेश हो गई? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? देखो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनाए हैं। गोभी के पराठे? ओह नो, पराठे मतलब ज्यादा घी। नहीं, मुझे नहीं खाने आपके पराठे। आपके पराठे आपको ही मुबारक। मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना और अपना ख्याल रखना। वैसे शाम को देखने तुम्हें आस पड़ोस की औरतें आने वाली है। देखिए, मैं ऐसी बकवास बातों पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करती। आप अपने काम से काम रखिए और हाँ, यहाँ से चलती बनिए। ये कहकर निशा वहां से चली जाती है। निशा का ये बर्ताव रेखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उदास होकर अपने घर चली जाती है। उस रात निशा बहुत रात गए घर आती है। तब रेवंत उससे पूछता है, अरे निशा, ये भी कोई वक्त है घर आने का? अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि कब आना और कब नहीं? ये सवाल तो मुझे आज तक किसी ने नहीं किया और तुम भी मुझसे मत करना। मुझे अपनी जिंदगी में किसी और की दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर निशा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन निशा रेवंत से कहती है, देखो रेवंत, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। कल किटी पार्टी में मैं पैसे हार गई थी। निशा रेवंत से बात कर रही थी कि तभी चमनलाल उसके घर आते हैं। चमनलाल बाहर खड़े होकर अपनी बेटी और दामाद की बहस सुनते हैं। 50,000 रुपए? अरे मेरी पूरी महीने की तनख्वाह भी इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे सकूं। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वैसे तुम जैसे फटीचर से मैं और क्या उम्मीद कर सकती हूँ? वो तो मेरी किस्मत खराब थी कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी तुमसे कर दी। ये कहकर निशा तुरंत अपने पिता के अकाउंटेंट को फोन करती है और उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए डालने के लिए कहती है। अकाउंटेंट तुरंत निशा के अकाउंट में पैसे डाल देता है। निशा के मोबाइल पर मैसेज आता है। यह देख निशा कहती है, देखा, ये है निशा की औकात। अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो बोल देना, डाल दूंगी तुम्हारे मुंह पर थोड़ा बहुत। ये सब बाहर खड़ा चमनलाल सुन लेता है और मन ही मन सोचता है, अरे मेरी बेटी की इन हरकतों का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने अपनी बेटी की सही से परवरिश नहीं की। वो देवता समान अपने पति को भी भला बुरा कह रही है। ये मेरी वजह से बिगड़ी है, अब मैं ही इसे सुधारूंगा।
ये सोचकर वो निशा और रेवंत से बिना मिले ही वहां से चले जाते हैं और निशा के सारे अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। जब ये बात निशा को पता चलती है तब वो आग बबूला हो उठती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपने ये क्या किया? आपने मेरे सारे अकाउंट को ब्लॉक कर दिए। देखो, तुम्हारी शादी हो गई है। अब जो तुम्हारे पति के पास है उसी में तुम्हें खुश रहना होगा। मेरी ओर से कोई उम्मीद मत रखना। और हाँ, यूं बार बार मेरे घर मत आना, मैं डिस्टर्ब फील होता हूँ। निशा अपने पिता के इस बर्ताव से चौंक जाती है और वो वहां से निकलती है। जैसे ही वो कार के पास आती है, ड्राइवर चाबी ले लेता है और कहता है कि चमन लाल ने कहा है कि निशा पैदल ही रेवंत के घर जाएगी। निशा ने किटी पार्टी में जो पैसे कर्जे लिए थे वो सारे कर्जदार निशा के घर आते हैं। जिसे उसने अपना समझा वही उसे भला बुरा कहते हैं। तब निशा की सहेली कहती है, अरे निशा, जब तेरी औकात ही नहीं थी तो तूने कर्जा क्यों किया? अगर हमें पता होता कि तू एक नंबर की फटीचर है तो हम तुझे कभी भी अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते। ये सब सुनकर रेवंत कहता है, बंद करो अपनी बकवास। अगर एक शब्द और मेरी निशा के खिलाफ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम लोगों के पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। अब जाओ यहाँ से। सब वहां से चले जाते हैं। निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रेवंत से माफी मांगती है। तब निशा कहती है, रेवंत, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के घमंड में अंधी हो गई थी। मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। उस दिन से निशा अपना सारा घमंड छोड़कर रेवंत के साथ खुशी खुशी से अपना जीवन गुजारती है।